सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा डे 2 है वृंदावन ब्लॉग का। सबसे पहले हम 5 बजे ही उठ गए थे क्योंकि हमें बरसाना जाना था एंड अराउंड 50 किलोमीटर लगता, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी रेडी हो गए थे। अराउंड 6 AM तक हम निकल गए थे। हमने एक ऑटो बुकिंग कर लिया था जिससे क्या है वो पूरा दिन हमें ट्रैवल करवाता। तो ऑटो में हमारा राइड था। हम स्टार्ट कर दिए थे जर्नी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताती हूँ, आप जब भी ट्रैवल करो ऑटो से आपके हेयर ख़राब होंगे, ये चीज़ का आप प्रिपरेशन करके रखना। तो सबसे पहले मैंने ध्यान दिया था। एंड हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गया था। हम जैसे ही चालू हुआ था, हमारा सफ़र चालू हुआ था, बीच रास्ते में ही टायर पंचर हो गया था। एंड बारिश भी हो रहा था, तो ये हम रुक के सारी चीज़ कर रहे थे। एनीवेज़ फिर हम पहुँच गए। ये बरसाने का ही रास्ता है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मॉर्निंग टाइम में भी बहुत भीड़ थी। यहाँ पे चढ़ाई होती है, तो ये चढ़ाई हमने किया था। एंड ये ट्रस्ट में वैष्णो देवी वाला फीलिंग दे दिया था थोड़ा थोड़ा हमें। उतना भी चढ़ाई नहीं था बट काफ़ी टाइम बाद हम ऐसे चढ़ रहे थे, तो मतलब मज़ा भी आ रहा था। एनीवेज़ वेदर अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे श्री राधा रानी के मंदिर में। एंड यहाँ पे बहुत भीड़ था। जितना हमें कृष्ण जी के दरबार में हमें नहीं मिला था ना भीड़, जैसे बांके बिहारी के मंदिर में, उससे डबल यहाँ पे मिला था। एक्चुअली टाइमिंग की वजह से यहाँ पे होता है। ये हमारा आई थिंक फर्स्ट या सेकंड स्लॉट ही होगा जो कि स्टार्ट हुआ था, तो ऑलरेडी बहुत भीड़ था। एंड ये करते क्या है, इनका स्ट्रैटेजी अलग लेवल है, मुझे समझ नहीं आता क्यों। ये पट खोलते हैं 2 मिनट के लिए फिर बंद कर देते हैं, जिससे और भीड़ हो जाती है। एनीवेज़ तो यहाँ का बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। एंड भीड़ बहुत थी तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाई थी, क्योंकि एनीवेज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा रश भी था एंड हमें आगे भी जाना था ताकि हम देख सके। एंड ट्रस्ट में यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लिटरली कुछ भी नहीं है मेरे पास, अंदर का व्यू का कुछ भी नहीं है। एंड मैं बाहर निकली थी ना, मेरा लिटरली एक ईयरिंग टूट निकल गया। मैं इतना ज़्यादा ख़राब, आप देखो मुझे कैसी लग रही हूँ मैं, आप स्टार्टिंग में देखना जब भी मैं रेडी होकर निकली थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मतलब यादगार मोमेंट रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अजीब था। एंड जब भी हम रिटर्न उतर रहे थे ना, तो हमने सीढ़ी नहीं, यहाँ पे स्लाइडिंग वाला था, वो बाइक के लिए है, तो वो वाला रास्ता ले लिया था। तो चढ़ाई की तरह मतलब वो हम उतर रहे थे। एनीवेज़ तो फिर यहाँ पे हमने एक स्मॉल ब्रेक लिया था, जिसमें मैं तो नहीं पी थी चाय वगैरह, बट मेरे घर वाले चाय वगैरह ये सब पिए थे। एंड देन फिर हम निकल गए थे। ये रास्ते में हमें कीर्ति मंदिर दिखा था। यहाँ पे हम नहीं रुके थे क्योंकि ऑलरेडी 12 बज गया था आई थिंक। तो यहाँ पे फिर जाने का हमें टाइम भी नहीं मिला। एंड फिर हमारा और भी दूसरी जगह जाना था जो कि था नंदगांव। तो बरसाना से नंदगांव अराउंड 8 to 10 किलोमीटर था। तो वहाँ तक हम पहुँचे थे। एंड सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग हमारे साथ ऑटो हो रहा था, क्योंकि वो बीच बीच में रुक जा रहा था। तो यहाँ पे हम पहुँचे थे नंदगांव में। एंड यहाँ पे हमने एंटर किया था। ये एक मंदिर है, ये काफ़ी अच्छा मंदिर है। यहाँ पे कृष्ण जी और बलराम जी का मूर्ति है, आप इधर पे आ सकते हो। सबसे पहले हमने इधर पे एंटर किया था। इधर पे ही बेसिकली वो लठ मार होली जो खेली जाती है, वो वाली होली इधर ही होती है मोस्टली। तो आप होली के टाइम पे आ सकते हो। मतलब ये जिस मंदिर में हम रुके थे ना, यहाँ पे मतलब यहाँ के पंडित जी भी काफ़ी अच्छा है, उन्होंने हमें बताया भी था बहुत सारी कुछ इधर के। तो इधर पे आप आ सकते हो। उधर पे भंडारा ये सब भी लगता है होली पे, आपको सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, खाना वगैरह सब चीज़ भी होता है। तो उधर आप आ सकते हो एंड इधर पे होली एंजॉय कर सकते हो, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। तो यहाँ से अंदर चलते 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 यहाँ पे जो है नंद जी का महल है। यहाँ पे श्री कृष्णा की मूर्ति है, बलराम जी की है, राधा रानी का है, यशोदा मैया का है, सभी का है। मतलब जितने भी है वृंदावन मथुरा ये सब के। तो इधर पे बहुत सुंदर सुंदर एकदम छोटे छोटे दुकानें हैं। यहाँ पे लस्सी भी हमने पिया था। एंड ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था लस्सी का, मैंने आज तक लस्सी पिया नहीं था। ठीक था, मतलब मुझे अच्छा लगा, ठीक था, मतलब वापस से पी सकते हैं ऐसा। तो इधर पे भी रश था, भीड़ था इधर पे भी। बट इधर का भी जैसे क्या है, यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में जो हो रही थी कीर्तन, जैसे यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, पट बंद था। तो हम ऊपर चले गए थे, ऊपर से हमने थोड़ा रिकॉर्ड किया था। एंड देखो हर जगह यहाँ पे बंदर है। बट एक चीज़ मैं बता देती हूँ, कहीं पे भी बंदर ने हमारा कुछ नहीं किया, सिर्फ बांके बिहारी मंदिर में, सिर्फ वहीं पे। एंड ये मुझे जितना लगता है उन्हें ना ट्रेन किया गया है वो चीज़ करने के लिए, क्योंकि बाकी सब जगह पे कोई भी नहीं। वहाँ पे खाने के लिए लोग मतलब जो बंदर है वो करते थे। अगर वो खाना देख लिए तो आपके पीछे आएंगे, बट उसके अलावा कुछ भी उन्हें, मतलब चश्मा फ़ोन ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये कुछ अलग ही मतलब एक्सपीरियंस था। बाकी और भी मंदिर में होता है, अभी मुझे नहीं पता, बट हमारे संग बांके बिहारी मंदिर में ही हुआ, तो इसीलिए मुझे ये लगता है। तो यहाँ का अंदर का मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने की कोशिश किया। बट रश बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं हो पाता। एंड देन फिर यहाँ से हम निकल गए थे, क्योंकि हमें और भी जैसे मंदिर जाने थे। एक चीज़ और बताती हूँ, मतलब सुबह से लेकर हम, आप देखोगे शाम तक हम ट्रैवल ही कर रहे हैं। ना तो हम होटल में गए थे, ना तो हमने खाना खाया, हम डायरेक्ट रात को खाना खाए थे। क्योंकि मेन एक चीज़ है कि यहाँ पे बीच बीच में कुछ खाने का था नहीं। एंड हमें मतलब लाइक प्रॉपर खाना ही चाहिए होता है, हम कोई स्ट्रीट ये सब खाते नहीं है ज़्यादातर। तो ये सब करते करते हम जो पहुँचे थे, दैट वॉज़ चिंताहरण महादेव मंदिर। तो उधर पे हम रुके थे।
एंड ये मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब व्यू काफ़ी अच्छा था, वेदर काफ़ी अच्छा था, कहीं पे हमें कुछ ऐसे दिक्कत नहीं हुई। बीच-बीच में बारिश ज़रूर हो रही थी, बट मतलब थोड़े-थोड़े ही हो रहे थे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी या कुछ भी, ना गर्मी था। सबसे अच्छा चीज़ मुझे यही लगा था, क्योंकि हम जितना सुन के आए थे कि बहुत हॉट वेदर होगा, ये सारी चीज़ होगी, वो सारी चीज़ होगी, तो बहुत दिक्कत वो होती। तो एनीवेज़ हमारा जर्नी काफ़ी अच्छा गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। एंड ये ना एक गुरुद्वारा हमें दिखा था। अभी नाम तो मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्टली क्या है, बट काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मतलब हमने ना जर्नी में पूरा कम से कम 2 से 3 बार ये गुरुद्वारा को देखा था हमने। तो ये सब करते-करते हम जो पहुँच रहे थे, वो था यमुना पुल। ये यमुना नदी हमने क्रॉस किया था, मतलब यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा मतलब आपको देखने भी मिलेगा। ये आप विज़िट कर सकते हो, यहाँ पे रुक सकते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हम तो नहीं रुके थे क्योंकि हमारे को जल्दी था। तो आप जब भी कभी आते हो ना वृंदावन, तो देखो ऐसा है ना, वृंदावन विज़िट करने के लिए बहुत सारी जगह है। अगर आप 7 दिन भी आओ ना, 7 दिन में भी बहुत सारे मंदिर है इधर, आप नहीं कर पाओगे पूरा। बट स्टिल हमने 3 दिन में ना काफ़ी कुछ ट्रैवल किया, काफ़ी कुछ हम देखे। तो ये चीज़ हमें अच्छा लगा कि हमने थोड़ा नींद सैक्रिफ़ाइस करके हम जल्दी-जल्दी रेडी होके सारी चीज़ किए। त हम मतलब उठते थे 1 घंटे में ही सबको रेडी होना होता था। तो ये चीज़ मतलब सबके साथ ही होता है, अगर आप एक ग्रुप के साथ आए हो तो वहाँ पे सभी को वैसा होना होता है, तभी आप वो सारी चीज़ कर सकते हो। एनीवेज़ तो हम ये पहुँच गए थे चिंताहरण महादेव मंदिर। यहाँ पे बोला जाता है जो भी आपकी चिंता होता है ना, वो सारे मतलब महादेव जी ना सुनते हैं एंड वो सबको दूर करते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा मंदिर मुझे लगा था। पर्सनली वहाँ पे आप जा सकते हो, देख सकते हो, वहाँ पे जल चढ़ाने का है, सारी चीज़ है, यहाँ पे भंडारा भी हो रहा था, बट हम कुछ नहीं खा रहे थे या जो भी है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इधर पे आप थोड़ा बैठ सकते हो। हम एक्चुअली ज़्यादातर मंदिर में बहुत टाइम तक बैठे नहीं थे, हम सिर्फ 5-5 मिनट्स ही लाइक कोई भी मंदिर में विज़िट कर रहे थे, क्योंकि हमें और भी जगह जाना था, सारी चीज़ करनी थी। तो ये महादेव के मंदिर ही हम पूरा विज़िट करके ये वासुदेव द्वार गए थे, वहाँ पे हमने दर्शन किया था। एंड देन फिर हम एक जगह गए थे, दैट इज़ कृष्ण जी का खेलने का जगह। वो मतलब काफ़ी आपने सुना भी होगा न्यूज़ में या देखा भी होगा सारी चीज़। तो वो जगह हम गए थे, वहाँ पे क्या होता है, एक स्टोरी है, ये मानता है उनका। अच्छा इससे पहले ये क्या है, हमारे इधर पे ना ये ऑटो आप देख सकते हो, इसने बहुत इरिटेट किया है, मतलब लिटरली हम रास्ते में ऐसे धक्का दे रहे थे ऑटो को ताकि वो स्टार्ट हो सके, क्योंकि उसका इंजन में दिक्कत हो रहा था। सो ये बहुत ही अलग कुछ हमारे साथ चल रहा था, ठीक है? ये बहुत ही दिक्कत दिया था। सो एनीवेज़ तो मैं ये कह रही थी, जैसे खेलने की जगह होती है, मतलब जहाँ पे कृष्ण जी खेलते थे, वो वाली जगह पे हम गए थे। ये भी वासुदेव ही द्वार है, इधर ही पे हमने सब चीज़ दर्शन वगैरह सारी चीज़ किया था। एंड फिर ये ना मतलब जब भी हम वो कृष्ण जी का खुल रहा था, वहाँ पे टाइम था, तो यहाँ पे एक जगह था जहाँ पे डियर्स थे, ओनली डियर्स ही मुझे दिख रहे थे और कोई भी नहीं था यहाँ पे, कोई भी एनिमल नहीं था। तो ये हमने उनको पेड़ से उतार-उतार के दे रहे थे खाने के लिए, तो ये कुछ मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया था। सो जब ये सब कर रहे थे हम, उतना देर में मंदिर खुल गया था। तो फिर हम वहाँ पे सबसे पहले तो जाके कृष्ण जी के वहाँ पे मिट्टी में थोड़ा लुट-पुट हुए थे, क्योंकि उधर पे यही बोला जाता है कि जो भी इधर आता है वो मिट्टी एक भी घर में नहीं लेके जा सकता। बट मुझे जितना लगता है, मैंने खुद, हमारे घर वालों ने यही किया है। हम थैला भर के जो मिट्टी को है लेकर आए थे हमारे साथ। एंड बट ये चीज़ मुझे लगता है कि आप जब अपना बॉडी में कुछ लेते हो ना, जैसे मिट्टी लेते हो, वो एक भी आपके साथ नहीं आता है। सो ये चीज़ मुझे जितना लगता है वो मैं रिलेट कर सकती हूँ। एंड लिटरली अगर आप देखोगे ना, जैसे हाथों में मैंने लिया था, वो एज़ अ मॉइस्चराइज़र काम करता है। लिटरली इतने सॉफ्ट हो गए थे ना, हैंड्स इतने सॉफ्ट हो गए थे। यहाँ पे ही बहुत भीड़ थी, इधर पे दर्शन करने के लिए ही हम आए थे। ये प्रॉपर एक महल जैसा ही बना हुआ है इधर पे, जैसे दर्शन करने के लिए, और पीछे में वहाँ पे जो एरिया है जहाँ पे बोला जाता है कृष्ण जी का बाल लीला हुआ था, उधर पे वो बचपन में खेलते थे। तो ये वाली वो जो मिट्टी है, यहाँ पे हम बैठे थे, कम से कम 10 से 15 मिनट बैठे थे। यहाँ पे लिटरली लोग उठा-उठा के मिट्टी फेंक रहे थे, जैसे होली खेलते हैं ना, वैसे तो मतलब कपड़ों के अंदर-अंदर तक भी गया था। ठीक है, बट मज़ा बहुत आया था, मतलब ये सब भी एक्सपीरियंस करने मिलता है आपको, बहुत सारी चीज़ जानने ये सब मिलती है। एंड यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते-करते, यहाँ पे मैंने एक स्टिक था, पता नहीं कोई तो भी कुछ तो भी था, उससे मैंने राधा लिखा था। उतना प्रॉपर तो लिखा नहीं गया, बट मैंने रिकॉर्ड किया था वो चीज़। ये लिटरली मैं मतलब चाहती हूँ कि और मेरे को चाहिए अभी ऐसा, मतलब जब भी मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, लिटरली मैं उस समय जब भी मेरा हैंड इतना सॉफ्ट हो गया था ना, वो फ़ील कर पा रही हूँ अभी। तो एनीवेज़ ये होने के बाद फिर आप देख सकते हो यहाँ पे सभी बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग थे, यहाँ पे क्राउडेड था पूरा। ये कंप्लीट होने के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट था, हम मतलब बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, क्योंकि हमें मेन यही था कि हम वृंदावन का पूरा सारी चीज़ कंप्लीट कर सकें।
एंड यहाँ से जाने का ही मन नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छे से ना कीर्तन ये सब चल रही थी, मतलब वाइब ही अलग था। ये वाला वाइब ना आपको कोई डीजे ये सब जगह पे आप जाते हो ना जहाँ पे कॉन्सर्ट्स होता है ये सब, वो कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है इधर पे जो वाइब मिलती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर एक बार एक्सपीरियंस करना रादर दैन क्लब्स वगैरह, क्योंकि ये लिटरली बहुत अच्छा है। सो ये कंप्लीट करने के बाद इधर पे हम करने के बाद हमें जाना था वापस से ही 30 मोर किलोमीटर, ताकि हम प्रेम मंदिर चले सके, क्योंकि हमारा टारगेट यही था कि हम प्रेम मंदिर और इस्कॉन दोनों चीज़ कंप्लीट करें, ताकि हमारा मेजर जो घूमने का था वृंदावन में वो कंप्लीट हो सके, क्योंकि हमारे पास एक और दिन था बस। एंड वो एक दिन में हमें बहुत कुछ करना था जो कि आपको आगे वीडियो में दिखेगा। तो हम चाहते थे कि ज़्यादातर कंप्लीट हो सके, बट लिटरली हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था सुबह से, कि हम वापस से अंदर इस भीड़ में जा सके, क्योंकि प्रेम मंदिर में लिटरली आप देख सकते हो जितनी पूरी वीडियो में भीड़ नहीं थी ना, उससे डबल इधर थी। तो हमने बस बाहर से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा लिया। लाइटिंग का शो था, वो 7 पीएम होता है, अभी मुझे नहीं पता चला, वहाँ पे हम थे 7 बजे तक भी, बट उधर पे कुछ हुआ नहीं था, 7 बजे कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो हमें समझा ही नहीं कि क्या है, कैसे है, कुछ करना पड़ता है कि कहाँ होता है, हमें नहीं पता। तो हम थोड़ा देर रुके, बस इधर-उधर से बाहर से हमने देखा, हम अंदर तक नहीं गए क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लिटरली हिम्मत नहीं हो रही थी। एंड इस्कॉन तो हम बिल्कुल भी नहीं जा पाए, क्योंकि ऑलरेडी 7 पीएम तक हो गया था। सुबह से हम 6 बजे से निकले हुए थे, एंड लिटरली इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर ऑटो से ट्रैवल करते-करते हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। तो हमें यही था कि बस ये कंप्लीट करके हम कुछ खाना खाएँ, पेट पूजा करें एंड फिर जाएँ, बस यही था। तो यही हमने बस बाहर से थोड़ा बहुत विज़िट कर लिया। यहाँ के बहुत सुंदर-सुंदर थे, एंड मुझे पता है प्रेम मंदिर अंदर से बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बना हुआ है। इस्कॉन भी इनफैक्ट बहुत अच्छा है, बट ये हमारा मिस हो गया। बट एटलीस्ट ये चीज़ है कि हमने मेन मंदिर जो ये बनाया हुआ है ना, जो हमारे मेन मंदिर है, जैसे कृष्ण जन्म भूमि भी हम गए थे, वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, ये मैंने बताया भी नहीं था, कृष्ण जन्मभूमि। तो उधर पे हम गए थे मॉर्निंग में ही, उसी समय जब भी हम नंदगाँव से निकले थे, तो वो मिस आउट हो गया था। एनीवेज़ देन फिर खाना-पीना करने के बाद ये नेक्स्ट डे का है। सो ये हमारा लास्ट डे था वृंदावन में। तो सबसे पहली चीज़ जो हम गए थे वो था द्वारकाधीश, जो कि हमारे होटल से अराउंड 10 टू 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में था। तो हमने जो ऑटो बुक करके रखा था वहीं से हम गए थे, एंड आज भी हम जल्दी ही निकले थे, अराउंड 6 एएम तक हम निकल गए थे। एंड यहाँ पे ही कंस का किला है ये आप देख सकते हो। यहाँ पे अलाउ नहीं है अभी जाना, बिकॉज़ पता नहीं, पहले शायद लोग गए होंगे, कुछ उनको नेगेटिव वाइब्स आए होंगे, तो उसके बाद फिर कोई अलाउ ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है। एक्चुअली कोई भी जाना पसंद ही नहीं करता, प्रेफ़रेंस ही नहीं है। तो ये हमने ना बोटिंग लिया था, ये यमुना नदी हमने क्रॉस किया था। यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर एक ये आता है यमुना नदी, जिसको हम मतलब बोटिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर लग रहा था, सुबह-सुबह बहुत अच्छा वाइब आ रही थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ पे हमने दर्शन किया था। ये बेसिकली द्वारका जैसे ही बनाया गया है, जो कृष्ण जी का जैसे बनाया गया था, वैसे ही यहाँ पे बनाया गया है। ये मतलब लास्ट डेज़ की तरह बताया गया, जैसे कृष्ण जी का जो द्वापर युग में थे। तो यहाँ पे मतलब ये लास्ट ही था हमारा, जो हमें घूमना था, मेन देखना था। तो ये करने के बाद फिर हम ऑटो में बैठ गए थे, एंड हम जा रहे थे गोवर्धन पर्वत पे, जहाँ पे हमें परिक्रमा करना था, जो कि 21 किलोमीटर का होता है। तो हमें 21 किलोमीटर पैदल चलना था। सो इसको क्रॉस मतलब द्वारकाधीश से यहाँ तक पहुँचने में हमें लगा था लगभग 25 किलोमीटर। एंड जैसे हम पहुँच गए यहाँ पे, यहाँ से पूरा जर्नी मतलब 21 किलोमीटर हम चल रहे थे, एंड 21 से ज़्यादा ही हो जाता है, आई थिंक 5-6 किलोमीटर ज़्यादा ही होता है, क्योंकि इधर-उधर घूमना सब चीज़ होता है। बीच-बीच में मंदिर है बहुत सारे, वहाँ पे आप रुक सकते हो। जैसे ये फर्स्ट हमने यही मंदिर में हम गए थे। ये काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी बड़ा था, तो इधर पे हमने मतलब सभी भगवान के दर्शन लिए थे। तो ये सब बीच-बीच में आता है, जहाँ पे आप माथा टेक सकते हो, सारी चीज़ कर सकते हो। एंड कंपैरेटिवली जितना भी मतलब जैसे आप श्याम जी के जाते हो ना जयपुर राजस्थान में, उस वहाँ पे, या तो और भी जिसका आप करते हो परिक्रमा या कुछ भी करते हो, ये आई थिंक सबसे अच्छे से क्लियर रोड बनाया गया है। यहाँ पे बहुत ईज़िली हम चल पा रहे थे, हमें कोई दिक्कत ज़्यादा बोल के नहीं हुआ था। गर्मी थी, वेदर हो गया था 12-1 बजे तक, तो बहुत ही ज़्यादा धूप था। एंड 21 किलोमीटर्स होता तो बहुत बड़ा ही है। एनीवेज़ तो यहाँ पे मतलब काफ़ी लोग भी रहे थे, जो चल रहे थे, हमारे साथ भी थे। मतलब काफ़ी थे, सब अपना टाइम लिमिट के हिसाब से चल रहे थे। तो ऐसे करते-करते हमारा आज का दिन का यही था, मेन हम ये दिन को इसी चीज़ के लिए रखना चाहते थे, क्योंकि उसके बाद हम टायर्ड हो जाते तो और कुछ हम ट्रैवल नहीं कर पाते। एंड ये भी था हमारे माइंड में कि इफ़ पॉसिबल होता है तो हम इस्कॉन भी जा सकें, बट वो पॉसिबल हुआ नहीं, क्योंकि हम अराउंड 9 एएम से चलना स्टार्ट कर दिए थे। 8:40 या 8:50 समथिंग अराउंड से ही चालू कर दिए थे, एंड हमें ये लगभग कंप्लीट करते-करते 3:30 बज गया था। एंड
यहाँ उस दिन फिर हम कुछ खाए भी नहीं थे, जैसे कि हमारा एक भी दिन वृंदावन में लंच हुआ ही नहीं था। हम हर दिन मतलब ट्रैवल में ही हमारा दिन-दिन में जाता है। हम पूरा दिन ट्रैवल करके नाइट में ही खाना खा पा रहे थे। सो ये पूरा जर्नी था, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा था, लिटरली बहुत सुंदर। एंड पैर में भी मतलब ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हो रहा था। मैं मोजे में चल रही थी, बाकी लोग तो नॉर्मल चल रहे थे, बिकॉज़ मेरे पैर थोड़े कोमल से हैं, सेंसिटिव है, तो स्टिल मेरे मोजे तो फट ही गए थे चलते-चलते ही। सो ये चीज़ हमारा मेन यही काम था, ये चीज़ करना था हमें। तो एंड बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छे से हो भी गया था। एक चीज़ मतलब मैंने सुना भी था एंड हमने ये चीज़ किया खुद भी नहीं था, दैट इज़ कि यहाँ पे ना बीच-बीच में लाइक लोग अपना कुछ प्रसाद लगाते हैं, ये सारी चीज़ करते हैं। तो आप चाहते हो तो वहाँ से खा सकते हो, बट यही मैंने एक प्रेमानंद महाराज जी के ही एक वीडियो में सुना था। आप जब परिक्रमा करते हो, आप कुछ भी मत खाया करो किसी का भी, क्योंकि आप वहाँ पे फल लेने जा रहे हो ना। आप अपना जो भी मेहनत से सारी चीज़ कर रहे हो, अगर कोई आपका सेवा करता है ना, जो फल मिलता है, आपको जो मिलना चाहिए वो उनको मिलता है। सो इंस्टेड आप किसी से लेने से अच्छा है आप अपना पूरा परिक्रमा अच्छे से कर लो फास्टिंग के वे में, एंड देन फिर आप खाओ आराम से जाके घर पे। सो यहाँ पे गौशाला भी थे, बहुत सारे मंदिर थे, हमने सब में तो हम नहीं जा पाए, बट हम पूरा कंप्लीट किया। एंड हमारा लास्ट जो स्टॉपेज था, हम पूरा मतलब बीच से ही हमने स्टार्ट किया था, दैट वाज राधा कुंड से ही। एंड राधा कुंड में ही हम आके रुके थे, वहीं से पूरा वहाँ तक हमारा परिक्रमा था। एंड ये एक ललिता कुंड भी था। सो ये सब कंप्लीट करने के बाद इतनी मैं टायर्ड हो गई थी, मैंने कुछ व्लॉगिंग व्लॉगिंग किया नहीं। एंड फिर हम आ गए थे रूम में। एंड उसके बाद फिर हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा एंड सम फ्रूट्स खाए थे हम, क्योंकि हमारा फिर ट्रेन भी था, हमें यहाँ से निकलना भी था, रात के 2 बजे का था। हमने आके रेस्ट किया था, मैंने हेयर वॉश भी कर लिया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मिट्टी-मिट्टी भी हो गया था एंड लिटरली अच्छा नहीं लग रहा था। अगर मैं बताऊँ तो लिटरली अच्छा नहीं लग रहा था, बट ये प्लेस बहुत अच्छा है, आप आओ तो इसको विज़िट करना। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे हम नीचे गए थे, सबसे पहले तो ये पिज़्ज़ा लेके आए थे। ये डोमिनोज़ है, ये डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा है। अच्छा था, लिटरली अच्छा लगा। अब उस समय हमें भूख के वजह से लग रहा था या जो भी है, बट अच्छा था, खाना अच्छा था। एंड देन फिर हम ऐसे ही नॉर्मल चिल कर रहे थे, 1-2 घंटे हमने रेस्ट किया था एंड फिर हमारा ट्रेन था, जो कि 2 बजे का था। तो हम सबसे पहले रेडी हो गए थे जल्दी-जल्दी, चेकआउट किया था हमने। ये होटल आप आ सकते हो, क्लीन है, अच्छा है, सर्विस भी अच्छा है, फूड भी अच्छा है, यहाँ का हमने खाया भी था। सो यू कैन ट्राई। ठीक है, ये जो मेरा रूम था 306 एंड 307 था, 2 रूम्स थे हमारे। सो ये करने के बाद फिर हमने लास्ट टाइम वो ऑटो वाले भैया को बुला लिया था। ये काफ़ी अच्छा है, इन्होंने बहुत घुमाया, बट इनका ऑटो बहुत दिक्कत वाला था क्योंकि बहुत पुराना था, तो बीच-बीच में रुकता भी था, बट स्टिल लास्ट में उन्होंने ठीक करवा ही लिया था। सो यहाँ पे हमने सब अपना लगेज-वगेज डाल दिया एंड उसके बाद फिर हम जा रहे थे दूसरे जर्नी के लिए, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने भी मिलेगा। ओवरऑल वृंदावन का, मथुरा का जितना भी घूम सके हमने कोशिश किया, हम अच्छे से घूमे, मज़ा आया, मतलब दर्शन किए, जितना भी मेन था सारा हमने किया। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, नंदगांव, देन द्वारकाधीश हमने किया, बरसाना किया। इतना मतलब 3 दिन में सारा चीज़ करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, बस 2 चीज़ का मुझे लगेगा कि हमने वो मिस आउट किया। एक तो प्रेम मंदिर, अंदर से हमने नहीं देखा, एंड इस्कॉन। एंड एक और चीज़ प्रेमानंद महाराज जी का जो होता है, ये हमारे ऑटो ड्राइवर ने बोला भी था कि आप 4 बजे उठ के जाओ वहाँ पे, मतलब जा सकते हो। बट नहीं था, नहीं हो पाया, वो चीज़ नहीं हो पाया। तो एनीवेज़ नेक्स्ट टाइम कुछ तो छोड़ना चाहिए ना नेक्स्ट टाइम के लिए। सो जर्नी ओवरऑल बहुत अच्छा था। यहाँ पे मतलब थक तो गए थे, बट अगर आप इधर पे अगर 1-2 दिन और भी रुको ना, तो भी यही होगा हालत। सो आप प्लानिंग कर सकते हो ऐसे, थोड़ा टायरिंग रहेगा, बट आप विज़िट बहुत सारी चीज़ें कर लोगे। जो होटल्स हम रुके थे वो सारे अच्छे होटल्स हैं, प्राइस के कंपैरिज़न में भी, एंड आपको हाइजीन सारी चीज़ बहुत अच्छे से मिलेगी। सो आप ट्राई कर सकते हो, एक बार वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो। ऑल इन ऑल मतलब हम रीच कर रहे थे मथुरा कैंट, जहाँ से हमारा ट्रेन था, जो कि दूसरे लोकेशन में जाने का था। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब काफ़ी कुछ सीखने मिला, काफ़ी कुछ जानने मिला, जो कि कृष्ण नगरी का इतना सारा, इतना सुंदर-सुंदर मेमोरीज़ क्रिएट करने का मौका मिला। एंड मैं फॉरएवर ग्रेटफुल हूँ कि मैं एक राइट एज में यहाँ पे आ पाई। वो भी भगवान की मर्ज़ी थी, हमारा कुछ प्लान नहीं था, सडनली बना था। सो आप आ सकते हो, मेमोरीज़ क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ जानने मिलेगी, वाइब भी अलग है, यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा था लिटरली, बट एनीवेज़ जाना पड़ रहा था। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूजन, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में करना टाइप, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज़ फॉरएवर सी प्लस। ये बेसिकली फाइट करता है आपके फ्री रेडिकल्स को एंड स्किन को बेनिफिट कराने में हेल्प करता है। ये कनेक्टिव टिश्यू को भी हेल्प करता है, ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करता है, और जो भी आपके एलर्जी होता है ना, उससे फाइट करने में भी हेल्प करता है।
ये बहुत ईज़ी वे होता है जिससे आप अपना विटामिन सी का जो डेली डोज़ होता है ना, उसको इन्हेल कर सको। ये वेज फ्रेंडली है एंड कोशर सर्टिफाइड भी है। इसमें 100 टैबलेट्स इंक्लूड होते हैं, जो कि 25 mg का विटामिन सी होता है, 83 mg का आंवला फ्रूट एक्सट्रैक्ट है एंड 80 mg का हेस्पेरिडिन है। दैट इज़ जो भी आपके पास फ्रूट्स होते हैं ना, जहाँ से आपको विटामिन सी मिलता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ये सब। इसको यूज़ करने का बेस्ट तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप एक टैबलेट लो 2 टाइम्स अ डे, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। चाहे आप वो सुबह, लंच, डिनर टाइम के जो भी आप लेना चाहो वैसे ले सकते हो। इसकी इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें आंवला होता है, जो कि ड्राइड फ्रूट एक्सट्रैक्ट होता है। नेचुरल फ्लेवर है इसमें, जैसे ऑरेंज या सिट्रस फ्रूट्स का। सो ओवरऑल ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये स्किन को क्लियर रखता है एंड हेल्दी बनाता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, आपका मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। अगर आपको हाई बीपी है या एंग्जाइटी होता है तो उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छा है, लिवर आपका क्लीन करता है, आइज़ के लिए ये बहुत अच्छा है, शुगर भी कंट्रोल करता है। तो कोई डायबिटिक पेशेंट हो तो वो भी यूज़ कर सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो उसके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि आपके जो भी इनर इंटीरियर जो भी होता है वो सबको क्लीन करता है। इसको ओपन करते ही आपको दिखेगा कि ये इसमें रुई जैसा निकलता है, क्योंकि आपको इसको प्रॉपर सील पैक करके ही बंद करना चाहिए। विटामिन सी है, आप मार्केट में बहुत सारे विटामिन सी कैप्सूल दिख जाएंगे आपको, बट ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि नॉर्मल विटामिन सी में नहीं अवेलेबल होता है। तो ये ज़रूर आप एक बार इस्तेमाल करना। मैं खुद पर्सनली ये यूज़ करती हूँ फॉर हेयर फॉल एंड स्किन कंट्रोल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।